जीवन में व्यक्ति को हर किसी को बंधन करना चाहिए, और जीवन में बंधन करना जिसको आ गया, झुकना जिसको आ गया, नमन जिसके अंदर आ गया, तो सच मानना वो व्यक्ति बहुत ऊंचाइयों को प्राप्त कर लेगा, क्योंकि झुकना जिसको आ गया वो बहुत ऊंचाई तक जाएगा। आपने देखा होगा जो व्यक्ति ऊंचाई पर चढ़ता है तो ऊंचाई की ओर चढ़ने वाला व्यक्ति कुछ झुक जाता है, झुक के उसको चढ़ना होता है। और जब भी कोई व्यक्ति ऊपर से नीचे उतर रहा होता है तो उसको सीधा होना पड़ता है। तो यदि आपको कोई व्यक्ति अकड़ा हुआ दिखे तो क्या प्रतीक है? वो नीचे की ओर जा रहा है। और यदि व्यक्ति झुका हुआ है इसका मतलब ऊपर की ओर जा रहा है। जिस जीवन में, जिस व्यक्ति के जीवन में विनम्रता है, जिस व्यक्ति के जीवन में नम्रता है, वो समझ लेना ऊपर की ओर जा रहा है, वो बहुत ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। और जो अकड़ के चल रहा है मैं, वो नीचे जरूर जाएगा। अभिमान किसी का नहीं रहा साहब, इसलिए जीवन में कभी अभिमान ना करें। देखो भगवान की कथा हमें जीवन में क्या सिखाती है, इन बातों को हमें कथा के साथ जोड़ के सीखते हुए चलना है कि हमें कथा से क्या सीखना है। राम कथा त्याग सिखाती है, राम कथा समर्पण सिखाती है, राम कथा प्रेम सिखाती है, राम कथा भाईचारा सिखाती है। कैसा भाईचारा? वो वाला नहीं जिसमें हम ही लोग चारा बन जाएं, बल्कि वो भाईचारा कि हम लोग सब मिलजुल करके रहें। आज हमारा सनातनी हिंदू समाज बिखर रहा है, जातियों में बट रहा है, पर आप विचार करिए हमारे राम जी जब वन में गए, निषाद को हृदय से लगाया, मित्र बनाया, बंदर भालुओं को अपनाया, और राक्षस शरण में आ गए उनको भी अपना लिया, विभीषण भी आ गए तो उनको भी अपना सखा बना लिया। भीलनी के वीर पाए, इसका मतलब है भैया सबको साथ लेकर चलें, सबको मिला करके रखें। तो वह एकता का सूत्र हमें रामचरितमानस देता है। रामचरितमानस अद्भुत है। कल हमने निवेदन किया था कि मानस का एक एक पात्र विलक्षण है, और कल हम लोग वंदना प्रकरण में चारों भाइयों की वंदना कर रहे थे, तो हम लोगों ने भरतलाल जी की वंदना से कल कथा वहां तक पहुंची, और चारों भाइयों की वंदना में प्रथम भरत जी की वंदना हुई है, उसके बाद लक्ष्मण जी की वंदना है। बंदहु लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुखदाता, रघुपति कीरति विमल पताका, दंड समान भयउ जस जाका। लक्ष्मण जी की वंदना करते हुए गोस्वामी जी बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं। कैसे है लक्ष्मण जी? बोले जिनके चरण जो है बड़े शीतल हैं। बहुत ध्यान से सुनना, लक्ष्मण जी के चरण कैसे हैं? शीतल हैं, बड़े सुंदर हैं, सुभग हैं। अच्छा गणेश प्रसाद जी विचार करिए कि लक्ष्मण जी 14 वर्षों तक राम जी के पीछे पीछे नंगे पैर चले हैं, पैरों में कोई जूते चप्पल तो नहीं पहने। तो जंगल में नंगे पैर 14 वर्ष घूमने वाले के पैर सुंदर रह सकते हैं? अरे पैर में बीमारियां पड़ जाएंगे, कर्रे हो जाएंगे है? लेकिन तुलसीदास जी कह रहे हैं शीतल सुभग भगत सुखदाता। एक संत बहुत बढ़िया बात कह रहे थे, बोले वन के रास्ते में लक्ष्मण जी के पैर में एक भी कांटा नहीं लगा। 14 वर्ष की उस यात्रा में लक्ष्मण जी के पैर में एक भी कांटा नहीं चुभा। बोले ऐसा कैसे हो सकता है कि नंगे पैर वन में घूमे और एक भी पैर में कांटा न लगा हो? तो संत ने बहुत बढ़िया उत्तर दिया था। बोले बात ये थी कि राम जी आगे आगे चलते हैं, तो राम जी ने उस वन में कंटकों से कह दिया, राम जी तो सर्वज्ञ हैं, सर्वात्मा है, उन्होंने वन के कांटों से कह दिया कि देखो जितने कांटों को, कंकड़ों को चुभना हो वो मेरे पैर में चुभ जाना, पर लक्ष्मण के पैर में मत चुभना। तो कांटों ने पूछा कि ऐसा क्यों? क्या लक्ष्मण के चरण इतने कोमल हैं कि वो कांटों का प्रहार सह नहीं पाएंगे? ऐसा क्यों कह रहे हैं? राम जी बोले ऐसा नहीं है, लक्ष्मण तो सब सह लेगा,
लेकिन यदि लक्ष्मण के पैर में कांटे लगे तो मेरा नाम बदनाम हो जाएगा। कांटों ने पूछा आपका नाम बदनाम हो जाएगा मतलब? राम जी बोले देखो बात यह है, लक्ष्मण किसके पीछे चल रहा है? राम जी पूछे लक्ष्मण किसके पीछे चलता है? तो वन के कांटों ने कहा आपके पीछे। राम जी बोले यही तो बात है कि जो राम के पीछे चल रहा है उसके पैर में भी यदि कांटे चुभेंगे तो ये संसार किसके पीछे चलेगा साहब? पर और बचा कौन जिसके पीछे दुनिया चले? राम के पीछे चलने वाले के पैर में भी कभी कांटे चुभने लग गए तो संसार किसका पीछा करेगा? इसलिए मेरे पीछे चलने। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ है जो राम जी के मार्ग पर चलता है उसके जीवन से कंटक निकल जाते हैं, उसके जीवन में संकट नहीं आते। जो राम जी के मार्ग पर चल देता है राम जी उसको सुखी कर देते हैं। सुखी मीन जिमिनीर अगाधा, सुखी मीन जिमिनीर अगाधा, जिमि हरि शरण नये काहु बाधा, जिमि हरि शरण नये काहु बाधा, सुखी जिमिनीर अगाधा, जिमिनीर अगाधा। जिस प्रकार अगाध जल में मछली जो है प्रसन्न होकर रहती है, सुखी होकर रहती है, उसी प्रकार भगवान की भक्ति में, भगवान के भजन में लगा हुआ व्यक्ति सुखी हो जाता है। राम जी के पीछे चलने वाला यानी राम जी की भक्ति में लगा हुआ व्यक्ति सुखी हो जाता है। जिमि हरि शरण नये काहु बाधा, जिमि हरि शरण नये काहु बाधा, नये काहु बाधा, नये काहु बाधा। तो लक्ष्मण जी के चरणों में कांटे नहीं चुभे, इसलिए लक्ष्मण जी के चरण सुंदर हैं। इसलिए भी लक्ष्मण जी के चरण सुंदर हैं कि लक्ष्मण जी जीवाचार्य हैं और जो इनके शरण में आ जाता है उसको ये भगवान के शरण में लगा देते हैं। जो लक्ष्मण जी का आश्रय लेता है लक्ष्मण जी उसको भगवान के भजन में लगा देते हैं। इसीलिए आप देखें राम जी के जहां जहां मंदिर हैं उनमें प्रायः लक्ष्मण जी अवश्य मिलेंगे। भरत जी नहीं है, शत्रुघ्न जी नहीं है, लेकिन लक्ष्मण जी सदा साथ रहते हैं। लक्ष्मण जी क्यों साथ रहते हैं? क्योंकि बिना लक्ष्मण जी के राम जी रह ही नहीं पाते। लक्ष्मण जी राम जी को बड़े प्रिय हैं और लक्ष्मण जी जिसकी बाह पकड़ के कह दें कि राम जी से कि भगवान इसको शरण में लेना है तो फिर राम जी उसको कभी त्यागते नहीं है। इसलिए लक्ष्मण जी की वंदना गोस्वामी जी कर रहे हैं कि रघुपति कीरति विमल पताका, रघुपति कीरति विमल पताका, दंड समान भयो जस जाका, दंड समान भयो जस जाका, रघुपति कीरति विमल पताका, रघुपति कीरति विमल पताका। प्रभु श्री राम जी की जो कीर्ति है वो एक ध्वजा है। राम जी की कीर्ति रूपी ध्वजा को लहराने वाला कौन है? अच्छा आप देखिए झंडा कितना भी बढ़िया हो पर झंडे के नीचे डंडा ना हो तो क्या झंडा लहराएगा? कितना भी कीमती झंडा हो, कितना भी श्रेष्ठ झंडा हो पर इसके नीचे डंडा ना लगा हो तो किसी कोने में पड़ा नजर आएगा कि नहीं? तो राम जी की कीर्ति झंडा है और श्री लक्ष्मण जी डंडा है। इसीलिए लक्ष्मण जी कठोर हैं क्योंकि जिस डंडे में झंडा लगता है वो थोड़ा कठोर होना चाहिए, झुके नहीं।
तो लक्ष्मण जी के जीवन में थोड़ी कठोरता लगती है। जनक जी ने थोड़ा कुछ कहा तो रोष आ गया, थोड़ा परशुराम जी आए तो रोष में आ गए। लक्ष्मण जी को रोष नहीं, ये उनकी कठोरता क्या है? बोले राम जी की कीर्ति को जहां जहां उन्हें लगता है कि यहाँ झंडा झुक रहा है, वही लक्ष्मण जी खड़े होकर राम जी की कीर्ति को बढ़ा देते हैं। राम जी की कीर्ति का झंडा झुकना नहीं चाहिए, ये लक्ष्मण जी का काम है। दंड समान भयो जस जाका, दंड समान जस जाका। दंड समान जिसका यश, लक्ष्मण जी जो है राम जी के यश को बढ़ाने के लिए कार्य करते हैं। लक्ष्मण जी का अपना कोई निजी चेष्टा नहीं है, अद्भुत है लक्ष्मण जी का जीवन। जिस समय राम जी का वनवास हो रहा था और राम जी वन में जाने की तैयारी कर रहे थे, तो राम जी तो वन यात्रा की तैयारी कर रहे हैं। लक्ष्मण जी को पता चला, भागते हुए राम जी के शरण में आए, भगवान मुझे छोड़ मत जाना। राम जी ने समझाया, लक्ष्मण तुम्हारे ऊपर बड़ी जिम्मेवारी है, क्योंकि इस समय भरत शत्रुघ्न पास में नहीं है, वो ननिहाल गए। इस समय पिताजी अस्वस्थ हैं, माताएं दुखी हैं, तो इन माताजी की, पिताजी की, गुरुजनों की देखभाल कौन करेगा? प्रजा की रक्षा कौन करेगा? इसलिए तुम्हें अयोध्या में रहना होगा। राम जी ने कहा तुम साथ मत चलो, तुम्हें रहना पड़ेगा। तो लक्ष्मण जी ने क्या कह दिया? लक्ष्मण जी कहने लगे, हे भगवान, ना तो मैं माताजी को जानता हूं, ना मैं पिताजी को जानता हूं, ना मैं गुरुजी को जानता हूं, मैं किसी को नहीं जानता, मैं तो केवल और केवल आपको जानता हूं। गुरु पे तुम तो ना जाना का, गुरु पे तुम ना जाना का, गुरु पे तुम तो ना जाना का, गुरु पे तुम तो ना जाना का। मैं किसी को नहीं जानता। राम जी ने कहा किसी को तो जानते होगे? बोले एक को जानता हूं। किसको? बोले आपको। मोरे सावय भांति तुम स्वामी, मोरे सावय भांति तुम स्वामी। मेरे तो सब प्रकार से आप ही माता हैं, आप ही मेरे पिता हैं, आप ही मेरे गुरु हैं, सब कुछ आप हैं। यह लक्ष्मण जी का समर्पण है। गणेश प्रसाद जी श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के बड़े प्राचीन टीकाकार हुए हैं, श्री गोविंद राय जी महाराज। और श्री गोविंद राय जी ने एक बड़ा अद्भुत भाव दिया है, बहुत ध्यान से सुनना आप लोग। श्री गोविंद राय जी कहते हैं कि चारों भाइयों में बड़े तो राम जी हैं और सबसे छोटे शत्रुघ्न जी हैं। लेकिन यदि विचार किया जाए तो राम जी का तो जो धर्म है वह विशेष धर्म है। राम जी का जो धर्म है वो सामान्य धर्म है। कैसा? सत्य का पालन करना, माता पिता का सत्कार करना, माता पिता की सेवा, गुरुजनों की सेवा, ये सब जो धर्म का पालन राम जी कर रहे हैं ये सामान्य धर्म है। लेकिन लक्ष्मण जी का जो धर्म है वो राम जी से ऊंचा धर्म है। कैसा? वो कहते हैं कि ना मैं गुरु जी को जानता, ना माता जी को, ना पिताजी को, मैं किसी को नहीं जानता, मैं तो केवल आपको जानता हूं। माने जिसकी वृत्ति केवल भगवान में लग गई है। हम लोग मंदिरों में गाते हैं ना, तुमेव माता च पिता, तुमेव बंधु च सखा, तुमेव, तो भगवान ही तो सब कुछ है। लक्ष्मण जी इसी भाव में जीते हैं। वो कह रहे हैं मेरा और कोई नहीं है, मेरा नाता तो केवल आपसे है। और राम जी ने जब बहुत समझाया तो लक्ष्मण जी बोले, प्रभु आप मुझे जबरदस्ती छोड़ जाएंगे तो मेरा शरीर तो अयोध्या में रह जाएगा, लेकिन मेरे प्राण निकल के आपके साथ चले जाएंगे। आपके बिना मेरे प्राण नहीं रह सकते। राम जी को लगा कि अब यदि इसको ज्यादा कहा कि रुक जाओ तो कहीं ऐसा ना हो लक्ष्मण के प्राण निकल जाए, इसलिए राम जी ने कहा चलो चलो साथ चलो। लक्ष्मण जी राम जी के साथ वन में चले गए। और कैसे लक्ष्मण जी राम जी की सेवा करते हैं?
सेवत लखन सेवत सिय लक्ष्मण जी इस प्रकार सेवा करते हैं। जिमि अविवेकी पुरुष शरीर ही सेवा तो लखन सिय रघुवीर लक्ष्मण जी सीताराम जी की सेवा करते हैं। बोले जैसे अज्ञानी अविवेकी व्यक्ति अपने शरीर की देखभाल में लगा रहता है, इसी को सजाने धजाने में लगा रहता है। बहुत लोग होते हैं शरीर में ही लगे रहते हैं, पर ये नहीं समझते कि आखिर में ये शरीर एक दिन नष्ट हो जाना है। नष्ट होना है कि नहीं? कितना भी बढ़िया इस पे महंगी महंगी क्रीमें मालिश कर लो, कितना भी महंगे महंगे लेप लगा लो, चाहे जो कर लो, पर क्या होगा? है? हमारे ब्रज में एक बड़े अद्भुत संत थे तो इसी क्षेत्र के, वो जनकपुर के थे, मिथिला के, लेकिन ब्रज में विराजते थे और वो बड़ा अच्छा भाव देते थे कि चाहे लगा लो तेल चमेली चंदन सावन, चाहे लगा लो सेंट। क्या कहते थे वो? कि तेल चमेली चंदन सावन, चाहे लगा लो सेंट, पर जगत में कोई न परमाने। जगत में कोई न परमाने, ओ जगत में कोई न परमाने। जगत में कोई न परमाने। तेल चमेली चंदन सावन, तेल चमेली चंदन सावन, तेल चमेली चंदन सावन, तेल चमेली चंदन सावन, ओ चाहे लगा लो सेंट, जगत में ओ जगत में कोई न परमाने, ओ जगत में कोई न परमाने। बड़े प्रेम से गाते थे वो, और वो कहते थे भैया चाहे जो लगा लो, पर जगत में परमानेंट कोई नहीं है, जाना सबको पड़ेगा। आगमन लगा दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट। ओ प्यारे जगत है रेस्टोरेंट, हो प्यारे जगत है रेस्टोरेंट। क्या बढ़िया बात कह रहे हैं। उनका नाम था श्री नारायण दास भक्तमाली जी, नाम तो था श्री नारायण दास जी, और अद्भुत इसलिए उनको लोग भक्तमाली जी कहते, और उसके बाद उनको मामा जी भी लोग कहते थे, क्योंकि वो मिथिला की भूमि से थे, इसलिए जानकी जी को अपनी बहन मानते थे। उनका भाव था कि किशोरी जी हमारी बहन है, तो किशोरी जी बहन है उस नाते से, हमारी तो किशोरी जी माँ है, तो इस बहाने लोग उनको, इस नाते से लोग उनको मामा जी कहते थे।
वो कह रहे हैं इस संसार में सबका आना जाना लगा रहता है। कैसे? जैसे रेस्टोरेंट में व्यक्ति जाता है, बैठता है, खाता पीता है, चल देता है, लेकिन परमानेंट तो कोई नहीं रहता। उसी तरह संसार में लोग आते जाते हैं, रहते हैं, लेकिन जाना सबको पड़ता है। आवागमन लगा दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट। ओ प्यारे जगत है रेस्टोरेंट, ओ प्यारे जगत है रेस्टोरेंट। अंत समय में उड़ जाएंगे, अंत समय में उड़ जाएंगे, ओ अंत समय में उड़ जाएंगे, अंत समय में उड़ जाएंगे। ओ तेरे तंबू टेंट जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। ओ जगत में कोई न परमाने। भक्त वत्सल भगवान जय हरे द्वार चाहे मासी मथुरा, घूमो दिल्ली कैंट। हो प्यारे घूमो दिल्ली कैंट, हो प्यारे घूमो दिल्ली कैंट। मन में नाम प्रभु का राखो, मन में नाम प्रभु का राखो, ओ मन में नाम प्रभु का राखो। मन में नाम प्रभु का राखो। अरे धोती पहनो चाहे पैंट, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने, ओ जगत में कोई न वो परमाने। कहते हैं इतनी बढ़िया बात बोले, आप कहाँ रहते हैं ये बात महत्वपूर्ण नहीं है। शहरों में रहते हैं कि तीर्थों में रहते हैं, आप पैंट सूट पहनना पड़ रहा है कि आप अचरा पहने हैं कि धोती पहने हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि भैया भगवान का नाम जपते रहिए, भगवान के भजन में लगे रहिए। ऐसे ने मीठी मीठी ताली बजाते भक्त वत्सल भगवान की। राष्ट्रपति हो कर्नल जनरल या हो लेफ्टिनेंट, प्यारे या हो लेफ्टिनेंट। अब मामा जी की रचना कितनी बढ़िया बात कह रहे हैं। बोले कोई कितने ही बड़े पद पर पहुंच जाए, चाहे जो बन जाए, लेकिन एक दिन सबको हटना पड़ेगा। राष्ट्रपति हो कर्नल जनरल या हो लेफ्टिनेंट, हो प्यारे या हो लेफ्टिनेंट, हो प्यारे या हो लेफ्टिनेंट। काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा। काल सभी को खा जाएगा। ओ लेडी
पर माने। जगत में कोई न परमाने। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। तो चाहे जो कर लो, आखिर शरीर तो एक दिन नष्ट होना है। तो अविवेकी लोग केवल शरीर की देखभाल में लगे रहते हैं। तो जैसे अविवेकी अज्ञानी शरीर में लगे रहते हैं, उसी प्रकार लक्ष्मण जी सीता राम जी की सेवा में लगे रहते हैं। सेवत लखन शीय रघुवीर ही, कैसे? बोले जिम अविवेकी पुरुष शरीर ही। तो ये लक्ष्मण जी का विशेष धर्म है, राम जी का सामान्य धर्म है, लक्ष्मण जी का विशेष धर्म है। क्या? बोले वो कहते हैं कि मैं और किसी को नहीं जानता, मैं तो केवल राम जी को जानता हूं। लेकिन लक्ष्मण जी से भी ऊंचा धर्म है श्री भरतलाल जी का। भरतलाल जी ये भी आग्रह नहीं करते कि मुझे साथ रखो। भरतलाल जी तो ये कह रहे हैं कि मुझे चाहे साथ रखो या दूर रखो, मुझे इस बात चिंता नहीं है। बस मैं तो ये चाहता हूं कि आप प्रसन्न बने रहें, आपकी प्रसन्नता ही मेरा सब कुछ है। जिस समय चारों लाल जी छोटे छोटे थे, बहुत ध्यान से सुनिएगा, थोड़े बड़े हो गए तो चक्रवर्ती नरेश महाराज दशरथ ने कहा कि भाई ऐसा है कि अब बच्चे बड़े हो गए हैं तो इनको खेलने के लिए बाहर ले जाया जाए और कुछ प्रतियोगिता खेल की रखी जाए। तो तमाम से लोग इकट्ठा हो गए और चारों भाइयों के लिए खेल की प्रतियोगिता रखी गई। कहां रखी गई? सरयू के किनारे पर सुंदर खेल का मैदान तैयार हुआ। वहां प्रजा के तमाम लोग दर्शन करने के लिए आए। चारों लाल जी महल से निकलेंगे और वो अपने सखाओं के साथ बढ़िया सुंदर लीला करेंगे। उनकी कोई खेल लीला होगी, हम लोग दर्शन करेंगे। कौन? राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भैया। तमाम तरह तरह के बाजे गाजे बाजे तैयार हो गए, बाजे बजने लगे। प्रजाजनों में बड़ा उत्साह है कि चारों भाइयों का खेल देखेंगे। लेकिन कोई भी खेल तब होता है जब दो पार्टियां बने, दो दल बनेंगे, दो पार्टी बनेंगे, तभी तो खेल होगा। कोई भी नहीं चाहता कि हम राम जी से दूर जाकर राम जी के विरोध में चले जाएं। सब चाहते हैं हम राम जी के साथ ही रहेंगे, कोई नहीं जाना चाहता। और लक्ष्मण जी तो कभी राम जी के विरोध में जा ही नहीं सकते। लक्ष्मण जी तो पैर पकड़ लिए, भगवान आप मुझे विरोध में मत भेज देना, मैं खेल में भी आपसे विरोध में नहीं जा सकता। और लक्ष्मण जी राम जी के पास खड़े हो गए। राम जी ने कहा लक्ष्मण कोई बात नहीं है, तुम मेरे साथ रहो। अपने पास रख लिया। अब लक्ष्मण जी को पास में रख लिया तो विपक्ष में कौन जाए? राम जी ने भरत जी की ओर देखा। भरत जी समझ गए कि ये क्या चाहते हैं, तो भरत जी तुरंत जो है विपक्ष में चले गए। अब भरत जी जब विपक्ष में गए, सामने के पार्टी में गए, तो उनके साथ और कुछ लोग खड़े हो गए। तो दो दल बनकर तैयार हो गए, एक राम जी का दल और एक भरत जी का दल। कई लोगों ने कहा कि देखो भरत जी राम जी के विरोध में चले गए, राम जी किस विरोध में खड़े होंगे। भरत लाल जी बोले देखो मेरा ऐसा कोई भाव नहीं है कि मैं राम जी के विरोध में रहूं। तो बोले मैं तो ये देख रहा था कि राम जी का खेल नहीं बन पा रहा है, क्योंकि जब कोई भी राम जी के विरोध में नहीं जा रहा था तो क्या हुआ गणेश प्रसाद जी, बाजे बजाने वालों का उत्साह भी धीरे धीरे ठंडा पड़ गया। प्रजा में भी निराशा होने लगी। बोले अरे अब खेल वेल नहीं होगा, हम लोगों को खेल देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि राम जी के विरोध में कोई जाएगा नहीं, दो पार्टी बनेंगी नहीं और खेल होगा ही नहीं। भरतलाल जी ने सोचा कि राम जी का खेल अधूरा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि राम जी का मुख भी थोड़ा कुमलाने लग गया था। राम जी भी थोड़े सोच में पड़ गए कि अरे इतने लोग इकट्ठा हुए हो, क्या खेल नहीं होगा। भरत जी विरोध में चले गए। लोगों ने कहा आप विरोध में? भरत जी बोले कि मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि राम जी मुझे अपने पक्ष में रखते हैं कि विपक्ष में रखते हैं। मुझे चाहे पक्ष में रहना पड़े चाहे विपक्ष में, मैं तो इतना चाहता हूं कि राम जी का खेल बनना चाहिए, राम जी का खेल पूरा होना चाहिए।
भले ही मुझे कुछ भी सहन करना पड़े। अब आप विचार करिए, जब राम जी का वनवास हुआ और राम जी चित्रकूट में थे, भरतलाल जी चित्रकूट गए, तो भरतलाल जी ने चित्रकूट में जाकर राम जी से प्रार्थना करी, भगवान मुझ दीनहीन को अकेला छोड़ के मत जाइए, मेरा क्या होगा। सारी प्रजा रो रही थी और भरत जी का प्रेम देख देख करके सब परेशान थे कि भैया राम जी लौट क्यों नहीं जाते। जानकी जी भी कह रही थी, भरत भैया बहुत रो रहे हैं, राम जी को लौट जाना चाहिए। राम जी का भी हृदय पिघल गया, वो तो है ही करुणा निधान। राम जी ने कहा, भरत मैं निर्णय तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूं, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। यदि तुम कहोगे लौट चलो तो मैं लौट चलूंगा। अब बताओ तो मुझे क्या करना है। सारा निर्णय राम जी ने भरत जी के ऊपर छोड़ दिया। भरत जी मन में सोचने लगे कि यदि मैं राम जी से कहूं कि आप अयोध्या लौट चलिए तो निश्चित राम जी लौट चलेंगे, लेकिन राम जी का जो खिलता हुआ मुख कमल है ये कुमला गया यदि, और राम जी उदास हो गए कि अरे मैं अपने सत्य का निर्वाह नहीं कर पाया, मैं अपने धर्म को नहीं बचा पाया, भरत के कारण मुझे लौटना पड़ रहा है, तो मेरा लौटाना और मेरा प्रेम, मेरी भक्ति सब बेकार हो जाएगी। वो स्वामी जो स्वामी को संकोच में डाल दे वो सेवक सेवक कैसा। वो सेवक सेवक नहीं है जो अपने स्वामी को संकोच में डाले। इसलिए श्री भरतलाल जी ने क्या कहा, भरत जी कह रहे हैं, जेहि विधि प्रेम हो प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई, करुणा सागर। हे भगवान, आप जिसमें प्रसन्न होते हो, यदि आप अयोध्या लौटने में प्रसन्न हैं तो मेरे साथ लौट चलिए। आप आज्ञा करें तो शत्रुघ्न और मैं दोनों वन में चले जाएं, आप और लक्ष्मण अयोध्या चले जाइए। और आपको लगता है कि आप वन में रहें तो आप वन में रहिए, मैं आपका वियोग सहन कर लूंगा, सब कुछ सहन कर लूंगा, पर मेरे कारण आपका मुख सूख जाए या आपकी उदासी आ जाए, ऐसा मैं कभी स्वीकार नहीं कर सकता। ये भरत जी का भाव है। देखो लक्ष्मण जी तो कहते हैं कि चाहे जो हो जाए मैं आपको छोड़ नहीं सकता, लेकिन भरत जी क्या कहते हैं, प्रभु यदि मुझसे दूर रह करके आप प्रसन्न हैं या मुझे अपने से दूर भेजकर आपको ठीक लग रहा है तो मैं आपका वियोग सह लूंगा, चाहे जितना कष्ट सह लूंगा, पर आपको संकोच में नहीं डालूंगा। ये भरत जी का धर्म है। जैसे वृंदावन की गोपियां जब श्री कृष्ण वृंदावन से मथुरा चले गए तो क्या कोई गोपी भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए मथुरा नहीं जा सकती थी, पर कोई गोपी मिलने नहीं गई। क्यों? यदि हमसे दूर रहकर कन्हैया प्रसन्न है तो हम उनको परेशान करने नहीं जाएंगे, वो प्रसन्नता से रहें। ये भरत जी का भाव है कि मेरे राम जी यदि वन में रह के प्रसन्न है और मुझे ये आज्ञा है कि मैं यहां रहूं तो मैं अयोध्या में रहूंगा, राम जी का वियोग सहन कर लूंगा। भरत लाल जी से भी ऊंची स्थिति है श्री शत्रुघ्न लाल जी की। राम जी का सामान्य धर्म है, लक्ष्मण जी का विशेष धर्म है, भरत जी का विशेषतर धर्म है और श्री शत्रुघ्न लाल जी का विशेषतम धर्म है। कैसे? कि राम जी तो वन में चले गए, लक्ष्मण जी उनके साथ चले गए, भरत जी नंदीग्राम में गड्ढा खोद के बैठ गए। अब वो तो कुशा का आसन लगा करके और ध्यान लगा के नंदीग्राम में बैठ गए। अब शत्रुघ्न जी ने सोचा कि मैं क्या करूं। देखो शत्रुघ्न जी के मन में पीड़ा कम नहीं है। एक तो राम जी का विरह तो है ही, अपने भैया लक्ष्मण जी के वियोग का दुख तो है ही, पर अपने प्राण प्यारे भैया भरत जी का भी विरह है, क्योंकि भरत जी तो नंदीग्राम में रह रहे हैं और इनको अयोध्या में छोड़ दिया। अब शत्रुघ्न जी तो कभी भरत जी से दूर होते नहीं है, लेकिन दूर रहना पड़ रहा है। महलों में रहते तो हैं, लोगों को लगता है महलों में सुख भोगते होंगे, पर शत्रुघ्न लाल जी सुख नहीं भोगते। क्या करते हैं? दिन रात भरत जी को, राम जी को याद करके रोया करते हैं।
लेकिन यदि वो सामने रोएंगे तो प्रजा रोएगी, माताएं रोएंगी और लोग भी रोएंगे, तो फिर अयोध्या की क्या दशा होगी, 14 वर्ष कैसे बीतेंगे। इसलिए शत्रुघ्न लाल जी अपने आंसुओं को छुपा जाते हैं, किसी के सामने नहीं रोते, बल्कि रोती हुई कौशल्या के पास पहुंच जाते हैं और रोती हुई कौशल्या से कहते हैं, मैया, मां, मुझे बड़ी जोर की भूख लगी है। अब ऐसी कौन मां होगी कि बेटा कहे भूख लगी है तो मां भोजन ना दे। कौशल्या सुंदर भोजन का थाल मंगवाती है, कहती है, बेटा भोजन कर लो। शत्रुघ्न जी कहते हैं, मां, मैं ऐसे भोजन नहीं करूंगा, पहले आप भोजन करो। कौशल्या कहती है, बेटा, जब से राम वन में गए हैं एक निवाला भी मेरे मुंह में नहीं जाता, मैं नहीं खा सकती। शत्रुघ्न जी बोले, यदि आप नहीं खाएंगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा, यदि आप कुछ नहीं खाएंगी तो मैं भी कुछ नहीं खाऊंगा। अब शत्रुघ्न जी को खिलाना है, इसलिए कौशल्या थोड़ा बहुत खा लेती हैं। तो इस तरह से युक्ति पूर्वक कौशल्या को खिलाते हैं, पर इसी तरह से सुमित्रा जी को जाके भोजन कराते हैं, इसी तरह से कैकेयी को कराते हैं शत्रुघ्न जी। और इतना ही नहीं, जब शत्रुघ्न लाल जी गौशाला में जाते हैं तो देखते हैं कि गाय घास खाना छोड़ दी, गायों की आंखों से अश्रुधारा बह रही है राम के वियोग में, और गाय सूखने लगी हैं। शत्रुघ्न जी समझाते हैं, अरे गो माता, जरा विचार करो, राम जी 14 वर्षों तक वन में रह के वन का कष्ट भोग करके लौट के जब आएंगे, तब तक तुम घास नहीं खाओगे तो एकदम सूख कर जर्जर हो गई होगी, तुम्हारा शरीर पूरी तरह सूख चुका होगा। और राम जी 14 वर्षों तक वन का दुख भोग कर आए और आपको इस दशा में देखेंगे तो उनको कितनी पीड़ा होगी, कितने दुखी होंगे कि मेरी गायों की ये क्या दशा हो गई। तो क्या तुम चाहती हो कि राम जी वन से लौटने के बाद तुम्हें देखकर दुखी हो? फिर जब राम जी आएंगे, उनका राज्य अभिषेक होगा, और राज्य अभिषेक होगा तो राज्य अभिषेक के लिए दूध की आवश्यकता पड़ेगी। अब तुम तो जब घास नहीं खाओगी, पानी नहीं पियोगी, तो तुम्हारे थनों में दूध कहां होगा, और तुम्हारे थनों में दूध नहीं होगा तो राम जी के राज तिलक के लिए जो दूध अभिषेक के लिए चाहिएगा वो बाहर से बुलवाना पड़ेगा। तो जो सौभाग्य तुम अयोध्या की गायों को मिलना चाहिए वो स्वर्ग की कामधेनु को मिलेगा, कामधेनु का दूध बुलाया जाएगा। इसलिए खूब घास खाओ, खूब पानी पियो और अच्छी हृष्ट-पुष्ट रहो कि राम जी जब लौट कर आए तो तुम्हें देख के प्रसन्न हो जाएं। और राम जी जब राज सिंहासन पर बैठने लगे तो तुम्हारे थनों से ऐसे दूध की धारा बहे, इतना दूध अयोध्या की गायों के थनों से बहे कि राम जी का ऐसा राज्य अभिषेक हो कि दूध की धारा सरयू में जाकर के मिल जाए और सरयू दूध से धवल हो जाए। गायों को खिलाते हैं, नट नर्तक जो हैं उनको समझाते हैं। अब देखो राम जी के ब्रह में गाने वालों ने गाना छोड़ दिया, नाचने वालों ने नाचना छोड़ दिया, कोई उत्साह नहीं रह गया लोगों में। शत्रुघ्न जी कहते हैं, देखो तुम लोग गाओगे नहीं तो तुम्हारा रियाज खत्म हो जाएगा, और राम जी के जब राज तिलक होगा तो तुम लोग क्या गाओगे, इसलिए तुम अपना गायन बंद मत करो। वादकों से कहते तुम अपना वादन बंद मत करो, क्योंकि तुम्हारा अभ्यास खत्म हो जाएगा, और जब तुम्हें अभ्यास नहीं रहेगा तो राम जी राजगद्दी पर बैठेंगे तो तुम लोग कैसे संगीत का सुंदर वाद्य बजा पाओगे। प्रजाजनों को समझाते हैं, माताओं को समझाते हैं, सबका ध्यान रखते हैं शत्रुघ्न लाल जी। और रात्रि में जब सोने के लिए जाते हैं तो ऐसा नहीं कि महलों में सोते हों, शत्रुघ्न जी खाली भूमि पर धड़ाम से गिर जाते हैं और नीचे गिर करके हा भैया राम, हा भैया भरत, हा भैया भरत पुकारते पुकारते रात्रि भर रोते रहते हैं। आप लोगों को कथा समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आ रही है। एक दिन कौशल्या मैया ने अर्धरात्रि के समय देखा कि किसी का चलने की आवाज आ रही है, ऊपर छत पर कोई चल रहा है। सेवकों से कहा देखो जाकर कौन है। सेवक ने ऊपर जाकर देखा तो श्रुति कीर्ति ऊपर टहल रही है।
कौशल्या ने बुलाया, बेटी इतनी रात्रि में तुम अकेले यहां टहल रही हो, क्या बात है? शत्रुघ्न कहां है? तब श्रुति कीर्ति, कौन है? शत्रुघ्न जी की धर्मपत्नी, उन्होंने कहा कि मां, आप अपने जिन पुत्र की पूछ रही हो वो तो जब से राम जी वन में गए हैं तब से मेरे पास महल में आए ही नहीं है। महल में वो आते ही कहां हैं? वो तो राम जी के ब्रह में, भरत जी के ब्रह में रात्रि भर रोते रहते हैं। तब कौशल्या को पता चला कि मैं तो सोचती थी कि शत्रुघ्न महल में विश्राम करता है, पर महल में नहीं, वो तो राम ब्रह भरत ब्रह में रोता रहता है। लेकिन रोते रोते हुए भी वो पूरी अयोध्या की देखभाल कर रहे हैं। और राम जी जब वन में गए थे, अयोध्या में जितनी संपत्ति छोड़ गए थे, तो राम जी 14 वर्षों के बाद जब लौटे तो अयोध्या की संपत्ति 10 गुना अधिक बढ़ चुकी थी। संपत्ति बढ़ कैसे गई? क्योंकि 14 वर्षों तक श्री शत्रुघ्न लाल जी राम जी के राज तिलक की तैयारियां करते रहे, सामग्री जुटाते रहे, इसलिए वैभव बढ़ता चला गया। अद्भुत है श्री शत्रुघ्न लाल जी महाराज। रिपुशूदन पद कमल नमामि, रिपुशूदन पद कमल नमामि, सूर सुशीला भरत अनुगामी, सूर सुशीला भरत अनुगामी, रिपुशूदन पद कमल नमामि, रिपुशूदन पद कमल नमामि, सूर सुशील भरत अनुगामी, सूर सुशील भरत अनुगामी, रिपुशूदन पद कमल नमामि, सूर सुशील भरत अनुगामी। श्री शत्रुघ्न लाल जी को वंदन किया है। अद्भुत हैं चारों भैया, चारों का बंधन हुआ है। जानकी मैया का बंधन हुआ है। जनक सुता जग जननी जानकी, सुता जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जो पद कमल मनावहो, ताके जोग पद कमल मनावहो, जासु कृपा निर्मल मति पावो, जासु कृपा निर्मल मति पावो, जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जननी जानकी, जग जननी जानकी, जननी जानकी, जग जननी जानकी, जननी जानकी। कैसी है जानकी? बोले जनक सुता जग जननी जानकी, जगत की जननी जानकी मैया करुणा निधान है। करुणा के अवतार श्री राम जी करुणा निधान है और उनकी प्रिया जानकी मैया हैं। अतिशय प्रिय करुणा निधान की। श्री राम जी का वंदन। राजीव नयन धरे धनुषाय और भगत विपति भंजन
तुलसीदास जी ने राम जी का, जानकी जी का वंदन किया है, पर उसके बाद राम जी के नाम की महिमा गाई है, राम नाम का वंदन किया है। बोले राम नाम जो है वो राम जी से भी बड़ा है। राम जी ने तो केवल अहिल्या का उद्धार किया, लेकिन राम जी के नाम ने जाने कितने खलों का, कितने दुष्टों का, कितने पापियों का उद्धार कर दिया है? राम जी को समुद्र पार करना था तो उन्होंने समुद्र के ऊपर सेतु बनाया और सेतु बनाकर उस पार गए। लेकिन राम जी के नाम को लेकर तो कितने कितने लोग भवसागर पार हो जाते हैं। सहज में राम जी का नाम लेके लोग भवसागर पार हो जाते हैं। तो नाम बड़ा है कि राम जी बड़े हैं? अरे राम जी तो राम जी हैं ही, पर राम जी का नाम बहुत महिमावंत है। राम नाम की महिमा है। अब राम नाम की महिमा तो बहुत अद्भुत है, अधिक गाएंगे तो आज शिव जी का ब्याह नहीं हो पाएगा। और हमने कल कहा था कि कल शिव जी की कथा होगी, तो हम लोग अब भगवान शंकर के विवाह के प्रसंग की ओर चलते हैं। राम नाम की महिमा आपको फिर कभी सुनाएंगे। अभी थोड़े दिन पहले कथा हुई थी, आस्था चैनल पर उसका प्रसारण था, तो उसमें केवल राम नाम की महिमा ही 3 दिनों तक कथा में हुआ था। तो अभी हम लोग भगवान शंकर के विवाह की कथा की ओर चले। तीर्थराज प्रयाग, जहां अभी कुंभ का अवसर था, कुंभ लगा हुआ था। आप में से कितने लोग कुंभ में गए थे? बहुत सारे लोग गए थे, पुरुषों में से तो प्राय लोग गए थे। तीर्थराज प्रयाग में हमने भी कथा कही। बड़ा अद्भुत स्थान है, क्या कहना। गंगा यमुना सरस्वती का संगम है। और अक्षय वट वहां है। वहां अक्षय वट के पास में एक मुनि विराजते हैं जिनका नाम है भरद्वाज। भरद्वाज जो मुनि है वो परम विवेकी हैं और बड़े अच्छे महात्मा हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कथा का आरंभ वहीं तीर्थराज प्रयाग का स्मरण करके और भरद्वाज जी से ही करते हैं। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा। राम, सब लोग गाते हुए गाइए, गाते हुए आगे बढ़िए। ओ राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। हो तापस समोदम दया निधाना, परमारथ पद परम सुजाना। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। प्रयाग में रहने वाले महात्मा का क्या नाम है? आप लोग कथा याद करते चलिएगा। महात्मा जी का नाम है भरद्वाज। भरद्वाज नाम के ऋषि हैं। कहाँ रहते हैं? तीर्थराज प्रयाग में। कैसे हैं? राम जी के चरणों में इनका बड़ा विशेष प्रेम है। तिनहि राम पद अति अनुरागा। राम जी के भक्त हैं, तपस्वी हैं, परमार्थी हैं। माने स्वार्थी नहीं है, परमार्थी हैं। जीवन में व्यक्ति को परमार्थी होना चाहिए, स्वार्थी नहीं होना चाहिए। राम जी को भी वही प्रिय लगता है जो परमार्थी है, जिसके अंदर दूसरे की पीड़ा को समझने का हृदय है, जो समाज की पीड़ा को, दीनहीन की, दुखियों की पीड़ा को समझे और उसकी सहायता करे, भैया वही भगवान को विशेष प्रिय है। श्री भरद्वाज जी कैसे हैं? परमारथ पथ परम सुजाना, परमारथ पथ परम सुजाना। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। प्रत्येक वर्ष जब भी सूर्य मकर राशि में आते हैं और माघ का महीना होता है, सूर्य मकर राशि में लगभग माह के महीने में आते हैं,
तो माघ का महीना जब होता है तो तीर्थराज प्रयाग में एक माह का कल्पवास होता है। आप लोगों को पता होगा कि लोग प्रयागराज में कल्पवास करने जाते हैं, एक महीना तक वहां रहते हैं। कब? मकर संक्रांति से लेकर के एक महीना। माघ मकर गति रवि जामोई, तीरथ पतहि आवो सब कोई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। उस माघ के मास में जब कल्पवास होता है तो केवल मनुष्य ही नहीं बल्कि देव धनुज किन्नर नर श्रेणी देवता भी आते हैं रूप बदल बदल के। किन्नर गंधर्व बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा सब तीर्थराज प्रयाग में आते हैं और क्या करते हैं? ब्रह्म निरूपण धर्मोन्विधि वरुण ही तत्व विभाग, कहाँ ही भगति भगवंत के संयुत ज्ञान विराग। भगवत चर्चा करते हैं, पुराणों की कथाएं होती हैं, खूब सत्संग होता है, ब्रह्म चिंतन होता है। अब एक बार ऐसा हुआ कि माघ महीना था, सब ऋषि मुनि भरद्वाज जी के आश्रम में पधारे और महात्मा भरद्वाज जी के ऋषि भरद्वाज के यहाँ एक महीने तक खूब उत्सव चला। उसमें खूब सत्संग हुआ, खूब आनंद से साधु सेवा भई। और जैसे ही माघ का महीना पूरा हुआ, सूर्य जो है मकर राशि को पूर्ण कर लिए, कुंभ में प्रवेश करने लगे। तो क्या हुआ? सब ऋषि मुनि महात्मा अपने अपने आश्रमों को लौटने लगे। सब लौट लौट के जा रहे थे तो सबसे अंतिम में याज्ञवल्क्य नाम के महात्मा ने भरद्वाज जी से विदा ली। देखो अब हम भी चलते हैं, हमें भी आज्ञा दीजिए। याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे हो पद टेकी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी, याज्ञवल्क्य ऋषि जो है ये बड़े विवेकी महात्मा हैं, बड़े विद्वान हैं। याज्ञवल्क्य की स्मृति आप कभी पढ़िए तो याज्ञवल्क्य जी ने क्या अद्भुत उस स्मृति में ज्ञान की बातें कही हैं। तो याज्ञवल्क्य मुनि जब विदा मांगने लगे तो भरद्वाज जी ने इनको पैर पकड़ लिए और कहा कि देखो आप मत जाओ। याज्ञवल्क्य जी बोले क्यों ना जाएं? अरे सब जा रहे हैं, हम भी जाएंगे। बोले नहीं नहीं, आप जो है मेरे ऊपर कृपा करके कुछ दिन और रह जाइए, क्योंकि मुझे आपसे कुछ जानना है। क्या जानना है? बोले मैं ये जानना चाहता हूं कि राम जी कौन है। मेरे मन में ये बड़ा संदेह है कि राम कौन है। अब आप विचार करो, भरद्वाज जी इतने वर्षों से प्रयाग में रह रहे हैं, बड़े बड़े संतों का सत्संग सुन रहे हैं और राम जी के अनुरागी है, क्या उनको पता नहीं होगा राम जी कौन है? सब जानते हैं वो, लेकिन वो राम जी की कथा सुनना चाहते इसलिए अज्ञानी बन के, क्योंकि जब भी कथा सत्संग में बैठो तो ज्ञानी बन के मत बैठना, अज्ञानी बन के ये सोच करके हमें तो कुछ नहीं आता। जो ये सोच के बैठते हैं ना कि हमें तो सब आता है, उनके पल्ले कुछ नहीं पड़ता। तो श्री भरद्वाज जी कहते हैं कि हे महात्मन, आप थोड़े दिन रुक करके मेरे को कुछ समाधान करिए, मेरे मन में कुछ संशय है। नाथो एक संशय बाण मोरे, करतल वेद तत्व सब तोरे। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया
ये जानना चाहता हूं कि जिस राम नाम का भजन भगवान महादेव करते हैं वो वही परम ब्रह्म राम है कि कोई और है? और जिस नाम का जब भगवान भोलेनाथ करते हैं वो दशरथ पुत्र राम ही है कि कोई और राम है? क्योंकि जो अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्र राम हैं, यदि वही परम ब्रह्म राम है तो उनके चरित्र में तो कोई बहुत बड़ी विशेषता दिखती नहीं है। ऐसा उनका चरित्र है, नारी बिरह है दुख लायो अपारा, भयो रोष रण रावण मारा। राम सिया राम जय जय राम। ओ राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जो दशरथ जी के पुत्र राम है वही परम ब्रह्म राम है कि वो कोई अलग है? भरद्वाज जी पूछ रहे हैं। क्यों? बोले जो दशरथ पुत्र राम है उनका तो ऐसा दिखाई देता है कि जब जानकी का उनको हुआ, जानकी जी का हरण हो गया तो उनको क्रोध आ गया, तो उनमें तो क्रोध भी दिखता है, काम भी दिखता है, तो क्या वही राम है? याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराए, याज्ञवल्क बोले मुस्काई। मुस्कुराए क्यों? इसलिए मुस्कुराए कि मैं जान गया कि तुम जानते तो सब हो पर ऐसे पूछ रहे हो मानो कुछ ना जानते हो। तुम तो राम प्रेमी हो लेकिन राम कथा सुनना चाहते हो। राम जी के गूढ़ चरित्रों को सुनने के लिए तुमने बिल्कुल अज्ञानी बन के प्रश्न किया है। देखो, राम कोई दो चार नहीं है,